अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 33 देखेंगे। 32 तक जो हमारे लेक्चर हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है और इसमें हम टॉपिक नंबर 191 से 196 तक कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम बात करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है अदर वायर्ड नेटवर्क। हमने लिंक लायर पढ़ा, डाटा लिंक लायर पढ़ी, उसके बाद हमने नेटवर्क लायर रीड आउट की और उसके अंदर हमने मैक लायर पढ़ी और DLC डाटा लिंक कंट्रोल लायर पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं अदर वायर्ड नेटवर्क्स, और भी मतलब जो हैं वो वायर्ड नेटवर्क्स हैं उनके बारे में, और वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला आता है एक्सेस नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क में आपका आता है नेटवर्क दैट कनेक्ट अ स्मॉल लैंड टू एन ISP। तो इसमें यह होता है कि ऐसे नेटवर्क जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिलाते हैं, वो आपके किस में आते हैं, एक्सेस नेटवर्क में। यहाँ पे ISP से मुराद क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कह रहे हैं कि आपके एक्सेस नेटवर्क में दो नेटवर्क्स आते हैं, कौन से, नेटवर्क्स दैट कनेक्ट अ स्मॉल लैंड टू एन ISP। ऐसे नेटवर्क जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ मैच करते हैं, वो आपके आते हैं एक्सेस नेटवर्क में। अब दूसरा इसमें आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वाइड नेटवर्क्स यूज टू ट्रांसफर डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो आपके वायर वाले जिसमें वायर इस्तेमाल की जाती है, वो नेटवर्क लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक पढ़ा एक्सेस नेटवर्क, जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अटैच करने के लिए। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि आप एक लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया हुआ है, आपके घर में नेटवर्क यूज हो रहा है, तो आपको आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अटैच कर देना एक्सेस नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो बंदा होता है जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, कहीं ना कहीं से तो आपको नेट आ रहा है ना। और दूसरा हमने पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन से रिलेटेड है, तो इससे मुराद होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा ट्रांसफर करना। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीफोन नेटवर्क के बारे में, कि टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है जी। तो डिस्कस करते हैं टेलीफोन नेटवर्क के बारे में। द टेलीफोन नेटवर्क हैड इट्स बिगिनिंग इन द लास्ट 1800। ठीक है, इसमें देखें कि वो कह रहे हैं कि 1800 की दहाई से आपका ये टेलीफोन नेटवर्क जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। 1800 मीन ये तब से आपके साथ जुड़ा हुआ है टेलीफोन नेटवर्क। प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, जिसको हम POTS भी कहते थे, आपने सुना होगा, बचपन में ये यूज होते थे। आजकल तो बहुत ही एडवांस लेवल के मोबाइल आ गए हैं। स्टार्ट में कैसी सर्विस होती थी, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम सर्विस हुआ करती थी। ठीक है, अभी नीचे डायग्राम आएंगी तो आपको याद आ जाएगा। वाज ओरिजिनली एन एनालॉग सिस्टम यूजिंग एनालॉग सिग्नल टू ट्रांसमिट वॉइस। वो क्या करते थे जी, एनालॉग सिग्नल यूज करते थे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक टेलीफोन से बात कर रहा है, उसके दूसरे टेलीफोन तक जो वॉइस जा रही थी या आ रही थी, उसमें क्या होता था, एनालॉग सिस्टम यूज किया गया था, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स के जरिए आपका डाटा ट्रांसमिट किया जाता था प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम में। तो सबसे पहले तो आपको POTS इसका स्टैंड फॉर आना चाहिए कि POTS क्या होता है। ये एक ओल्ड टेलीफोन सिस्टम था और इसमें हम कौन से सिग्नल यूज करते थे, एनालॉग सिग्नल। ये आपकी दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। आगे है विद द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर एरा। जैसे ही कंप्यूटर में मतलब जदीद तरक्की आई, उसमें इजाफा हुआ उसकी टेक्नोलॉजी में, द नेटवर्क इन 1980। अब 1980 की बात हो रही है, तब 1800 की बात हुई थी, अब 1980
मतलब 1980 की बात हो रही है। बिगन टू कैरी डाटा इन एडिशन टू वॉइस। अब उन्होंने क्या किया, आपका डाटा जो है वो वॉइस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। पहले सिर्फ क्या था, एनालॉग सिग्नल्स होते थे। आपने कभी सुना होगा पहले पहले जो मतलब वार वगैरह होती थी ना, जंगे वगैरह बैटल वगैरह होती थी, तो उसमें जो सिग्नल भेजे जाते थे ना वो एनालॉग सिग्नल होते थे। तो वो उन एनालॉग सिग्नल को समझकर वो समझते थे कि क्या बताया जा रहा है। उनके मीनिंग रखे गए थे कि अगर इस तरह का सिग्नल आया तो उसका क्या मीनिंग है, अगर इस तरह का बड़ा सिग्नल आया तो उसका क्या मीनिंग है, अगर लो सिग्नल आया तो उसका क्या मीनिंग है। इस तरह के एनालॉग सिग्नल को देखकर अंदाजा लगाया जाता था कि अगला बंदा क्या कहना चाहता है। ये आपके 1800 के टेलीफोन नेटवर्क था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो एनालॉग सिग्नल जो है वो वॉइस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। वो एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट होना शुरू हुए, वॉइस में। अब यहाँ पे हमारा 1980 में जाके उन एनालॉग सिग्नल ने वॉइस की शक्ल अख्तियार करना स्टार्ट कर दी। मतलब टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा तरक्की की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट डिसेड, वो कह रहा है अब जो दहाई चल रही है इसकी बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट दहाई द टेलीफोन नेटवर्क हैज अंडरगोन मेनी टेक्निकल चेंजेस। आजकल जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। आपके जो मोबाइल फोन है उनमें बहुत ही टेक्निकल तब्दीली चेंजेस की गई हैं। एंड द नेटवर्क इज नॉट डिजिटल एज वेल एज एनालॉग। आजकल आपका नेटवर्क डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। कैसे, आपने देखा होगा कि हम वॉइस में भी बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो आजकल के जो मोबाइल फोन हैं उनमें इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि हम एनालॉग डाटा भी शेयर कर रहे होते हैं, डिजिटल डाटा भी शेयर कर रहे हो। मतलब हम वॉइस में भी बात करते हैं और वीडियो वगैरह में भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ अटैच होते हैं। अब बात करते हैं टेलीफोन नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स की, कि टेलीफोन नेटवर्क में मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इसमें है कि आ टेलीफोन नेटवर्क इज मेड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। आपका टेलीफोन नेटवर्क 3 जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके अभी नाम आपको बताऊंगा। कि लोकल लूप्स होते हैं और ये ट्विस्टेड पेयर केबल पे मुश्तमिल होते हैं। लोकल लूप्स, इनमें कितनी ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, 2 ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती हैं। आगे आगे आपके ट्रंक्स, इसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो रही होती है। अगर मैं कहूं कि ये एक मेरी डिवाइस है और एक ये डिवाइस है, इनको मैं अगर जोड़ूं फाइबर ऑप्टिक केबल से तो फिर इसको मैं क्या नाम दूंगा, इस कनेक्शन को मैं नेम दे दूंगा ट्रंक्स का। अगर मैं कहूं कि इन दो कनेक्शन को मैंने जोड़ा है ट्विस्टेड पेयर केबल से तो फिर इनको मैं क्या नाम दूंगा, लोकल लूप्स का। तो ये आगे आपको डायग्राम आएगी, वहां पे भी मजीद मैं बयान कर दूंगा आपको। आगे बात है स्विचिंग ऑफिस की, कि स्विचिंग ऑफिस भी आपके टेलीफोन कंपोनेंट्स का एक हिस्सा है। आगे ये स्विचिंग ऑफिस भी 3 तरह के होते हैं। द टेलीफोन नेटवर्क है सर्वर लेवल ऑफ स्विचिंग ऑफिस। अब उसके भी 3 लेवल हैं, कौन कौन से, एंड ऑफिस, टैंडम ऑफिस, रिलीजन ऑफिस। अब देखें कि एंड ऑफिस क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, एंड ऑफिस को कहा जाता है यूजर, यहाँ पे यू लिख देते हैं। अब यूजर के पास डाटा आ रहा है, ठीक है, एक ऑफिस से। अब ये ऑफिस कौन सा है, ये टैंडम ऑफिस है। इस टैंडम ऑफिस को भी आगे किसी ऑफिस से डाटा आ रहा है, तो ये कौन सा ऑफिस है, ये रीजनल ऑफिस है। टैंडम ऑफिस क्या करता है, कुछ ना कुछ यूजर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर्स हैं, इनको ये चेक करता है, ठीक है। टैंडम ऑफिस क्या करता है, यूजर को हैंडल करता है। और टैंडम ऑफिस, हर टैंडम ऑफिस के कुछ ना कुछ यूजर होते हैं। फॉर एग्जांपल इस रीजनल ऑफिस से एक और टैंडम ऑफिस भी निकल रहा होगा, और भी निकल रहे होंगे। लेकिन ये जो रीजनल ऑफिस होते हैं ये आपकी पूरी रीजन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मतलब मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पूरी रीजन को जो मैनेज करता है वो आपका क्या होता है, रीजनल ऑफिसेज। और जो आपका पूरे यूजर को कन्वर्ट कर रहा होता है, मीन उसको मैनेज कर रहा होता है, डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है यूजर की तरफ, तो वो आपके टैंडम ऑफिस से होता है। और एक रीजनल ऑफिस के अंदर काफी सारे टैंडम ऑफिस होते हैं और एक टैंडम ऑफिस के अंदर काफी सारे एंड ऑफिस होते हैं, यानी यूजर होते हैं। अगर मैं यही चीज आपको डायग्राम बना के दिखा दूं इस तरह से, कि अगर ऊपर को जाना है हमने, एक रीजनल ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा कितने होते हैं, टैंडम ऑफिस, और एक टैंडम ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा एंड ऑफिस होते हैं। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं।
अब आगे जी डायग्राम। इसमें सबसे पहले तो आप कंसेप्ट समझे ना रैंडम का, सॉरी क्या कहते हैं, रीजनल ऑफिस का। तो ये देखें, ये एक रीजनल ऑफिस है, इसके अंदर एक टैंडम ऑफिस है, और इस टैंडम ऑफिस के आगे एंड ऑफिस हैं, जिनके आगे फिर यूजर्स हैं। एंड ऑफिस के अंदर क्या है, यूजर्स हैं। एक एंड ऑफिस है, उसको टैंडम ऑफिस देख रहा है, उस टैंडम ऑफिस को कौन सा, रीजनल ऑफिस देख रहा है। ठीक है। अब बात करें जो चीजें मैंने ऊपर बताई थी लूप्स की, ट्रंक्स की, तो देखें अब ये जो टैंडम ऑफिस है और रीजनल ऑफिस है, इनके दरमियान कौन सी केबल इस्तेमाल हो रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी क्या होती है जी, ट्रंक्स उसको कहा जाता है, उसका नेम क्या दिया गया, ट्रंक्स का। अब फिर आपका टैंडम ऑफिस एंड ऑफिस के साथ भी कौन सी केबल से जुड़ा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक केबल से। तो ये भी आपका ट्रंक्स में ही आता है। ठीक है। ट्रंक्स बेसिकली कौन सी केबल है, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है। आगे बात करें लूप्स की, तो लोकल लूप्स आपके जो होते हैं वो कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। लोकल लूप आपकी क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अब देखें इसमें आपका 3 डिजिट का ऑफिस होता है, ऑफिस कोड होता है, और 4 डिजिट का आपका लोकल लूप होता है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये लोकल लूप का अगर मैं एड्रेस बोलूं, 3 डिजिट का उन्होंने कहा कि ऑफिस का है, जैसा कि अगर आप कहें 030, ये हमारा ऑफिस है। ठीक है, ये हमारे ऑफिस को डोनेट कर रहा है। अगला ये जो 4 नंबर है, 4 हिस्सों का नंबर है, ये हमारे इस टेलीफोन लाइन को डोनेट कर रहा है कि इस टेलीफोन लाइन का नंबर है। अब ये पूरा नंबर किसका है, इस टेलीफोन वाले बंदे का है। लेकिन ये नंबर जो है, इतना नंबर आपके किसको शो करवा रहा है कि ये इस एंड ऑफिस का है, और ये नंबर इसको दिया गया है, इस मोबाइल नंबर को। आपने देखा होगा कि आपके पास मोबाइल नंबर है, जैसा कि हमारे पास मोबाइल नंबर है मेरा 0344। अब ये क्या है, ये मेरा एक नेटवर्क कोड है जी, ये टेलीनार का नेटवर्क कोड है। फिर उसके बाद मेरा नंबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 9767, इस तरह से 97673115, ये मेरा नंबर है। आगे जो दिया गया है ये मेरा नंबर है, मतलब यूजर का। ठीक है, और ये जो होता है ये आपके ऑफिस को जार कर रहा होता है, नेटवर्क को जार कर रहा होता है। इसी तरह आपके यहाँ पे भी होता था, पीटीसीएल के मोबाइल वगैरह में भी ऐसा ही होता था कि जो पहला नंबर होता है ना, वो आपके ऑफिस को जाहिर कर रहा होता है, और अगला नंबर किसको जाहिर कर रहा होता है, लूप नंबर होता है, लोकल लूप। लोकल लूप यानी कि इस यूजर का नंबर होता है। अब आपको बात समझ आई। अब मजीद इसमें ये ट्विस्टेड पेयर केबल पे मुश्तमिल होते हैं आपके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो लोकल लूप्स होते हैं किस पे मुश्तमिल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल पे। अब मजीद चलते हैं जी और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे बात आ गई जी आपके लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया। ठीक है, लाटास, जिसको आपने नाम सुना होगा लाटास का, इंट्रा लाटा, एक्स्ट्रा लाटा, या फिर इनर लाटा। ठीक है, इसको हम रीड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इसका जो स्टैंड फार है वो आपने रीड आउट कर लेना है कि लाटा स्टैंड फार होता है लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया। लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया लाटा स्टैंड फार होता है। इसमें देखें कि आ लाटा कैन बी अ स्मॉलर और लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक लाटा जो होता है वो छोटे एरिया पे भी हो सकता है, बहुत बड़े एरिया पे भी हो सकता है। ठीक है, एक लाटा छोटे एरिया को भी कवर कर सकता है, एक बड़े एरिया को भी कवर कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि बड़े एरिया को जब वो कन्वर्ट करेगा तब कैसे करेगा, और छोटे एरिया को करेगा तो तब कैसे करेगा। लेकिन इतना आप जरूर लिख दीजिएगा कि जो लाटाज होते हैं वो बड़े एरिया को भी कवर करते हैं एंड छोटे एरिया को भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट कि अ स्मॉल स्टेट में हैव अ सिंगल लाटा। एक जो छोटी स्टेट है, ठीक है, उसका एक सिंगल लाटा हो सकता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि आपकी एक रीजन है, ठीक है, लाहौर, उसमें एक सिंगल लाटा भी काम दे सकता है, उसके जरिए उस स्टेट को, उस रियासत को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बात करें कि अ लार्ज स्टेट में हैव सर्वर लाटास। वो कह रहा है कि एक स्टेट के अंदर, एक छोटी सी स्टेट, एक छोटी सी रियासत के अंदर एक लाटा काम दे जाता है, लाटा मीन। ठीक है, और जब ज्यादा स्टेट्स की बात होंगी तो हम ऐसा लगा देंगे, लाटाज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक लाटा ये है, तो ये तो एक स्टेट के लिए हुआ, दूसरी स्टेट में मुख्तलिफ लाटाज होंगे, यानी काफी लाटाज होंगे। ठीक है, काफी सारे लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज होंगे जो आपके लार्ज स्टेट को, बड़ी स्टेट को क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे।
तो बात समझ आई आपको। अगर आपकी रियासत छोटी है तो उसमें एक सिंगल लाटा जो है वो वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आपकी रियासत बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसमें बहुत ज्यादा लाटाज इस्तेमाल होंगे, ठीक है। लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया, छोटे छोटे ऑफिस बने होंगे, वो ज्यादा इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि अ लाटा बाउंड्री में ओवरलैप विद द स्टेट बाउंड्री, ठीक है। आपके जो लाटा की बाउंड्री होती है वो आपकी स्टेट बाउंड्री के साथ ओवरलैप होती है। आपका अगर एक सिंगल लाटा एक स्टेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा था, वो उसके साथ ओवरलैप होता है, उससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। उसको उसने कवर किया होता है, उस लाटा ने आपकी स्टेट बाउंड्री को कवर किया होता है कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर मैंने वर्क करना है। आगे है पार्ट ऑफ लाटा कैन बी इन वन स्टेट पार्ट इन अदर स्टेट। वो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके लाटे का एक पार्ट एक स्टेट में है और दूसरा ऐसा किसी और स्टेट में है। जैसा कि अगर मैं कहूं कि जैज का नेटवर्क पंजाब में भी है, जैज का नेटवर्क बलोचिस्तान में भी है, जैज का नेटवर्क सिंध में भी है, इस तरह से वो कह सकता है कि ऐसा हो सकता है कि एक जो लाटा है उसका एक हिस्सा एक स्टेट में हो और दूसरा हिस्सा दूसरी स्टेट में हो। इसी तरह से इसको मेंटेन किया जाता है। आगे बात करते हैं मजीद इसके बारे में कि यहाँ पे देखें कि सर्विसेज ऑफर्ड बाय द टेलीफोन कंपनीज, ठीक है। ऐसे सर्विसेज जो टेलीफोन कंपनी दे रही हैं इनसाइड अ लाटा आर कॉल्ड इंट्रा लाटा। मतलब एक स्टेट के अंदर जो आपकी टेलीफोन कंपनियां चल रही हैं ना, जैसा कि कहूँ कि एक ऐसी टेलीफोन कंपनी है जो सिर्फ पंजाब में चल रही है तो वो इंट्रा लाटा में आएगी। एक ऐसी टेलीफोन सर्विसेज है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम रियासतों के अंदर चल रही है तो वो क्या आएगी, वो कहलाएगी लाटाज, मतलब वो इंटर लाटा कहलाएगी, ठीक है। वो लाटाज आ जाएंगे ना, काफी ज्यादा लाटाज, हर रियासत में अलग ऑफिस होगा, हर रियासत में अलग ऑफिस होगा, तो वो इंटर लाटा में आ जाएगी। अब बात आई यहाँ आपको समझ कि एक टेलीफोन कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम ले लें कि जैज है, अगर तो जैज जस्ट पंजाब को सिग्नल दे रहा है तो वो फिर क्या कहलाएगा, इंट्रा लाटा। अगर आपका जैज नेटवर्क पूरे पाकिस्तान को तमाम रियासतों को दे रहा है और मुख्तलिफ जगह पे उसके ऑफिस बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में हर रियासत में, तो वो फिर आपका इंटरलाटा में आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है टेलीफोन कंपनीज की। तो अगर एक ऐसी टेलीफोन कंपनी है जो इनसाइड लाटा मीन एक ही रियासत के अंदर काम कर रही है तो वो इंट्रा लाटा में आएगी। अगर आपकी ऐसी टेलीफोन सर्विसेज है जो कि लाटा मतलब मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान काम कर रही है तो वो इंट्रा लाटा में आएगी। लाटा से हमें पता चलता है कि ये ज्यादा स्टेट की बात हो रही है और जस्ट लाटा से हमें पता चलता है कि एक स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था लाटा के साथ सिंगल स्टेट था और जबकि लाटास के साथ मैनी स्टेट यानी लास्ट स्टेट बड़ी स्टेट थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं आपके कैरियर द हैंडल इंट्रा लाटा। कह रहे हैं कि कैरियर द हैंडल्स इंट्रा लाटा आर कॉल्ड द लोकल एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे कैरियर्स, ऐसे मतलब जो आपके सोर्सेज जो आपके इंट्रा लाटा को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो लोकल एक्सचेंज कहलाते हैं। उनको कहा जाता है लोकल एक्सचेंज कैरियर, LEC। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है। मुखफ़िफ़ स्टैंड फॉर आप लोगों का याद रखना काम है, ठीक है। LEC स्टैंड फॉर क्या है, लोकल एक्सचेंज कैरियर। एंड अदर वंस दैट हैंडल इंट्रा लाटा आर कॉल्ड इंटर एक्सचेंज कैरियर्स। ऐसे मतलब आपके लाटास जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या आप कह लें काफी ज्यादा रियासतों को कवर कर रहे हो, जिसको हमने अभी पढ़ा इंटर लाटा को। इंटर लाटा में कितनी आती हैं, ज्यादा स्टेट आती हैं या बहुत बड़ी स्टेट आती है, ठीक है। बहुत बड़ी स्टेट आना या फिर ज्यादा स्टेट्स का आना इंटर लाटा में होता है। तो इस तरह की कंपनीज को जो हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसी कंपनीज वो क्या होती हैं, इंटर एक्सचेंज कैरियर्स होते हैं। उनको IXC का नाम दिया गया है। अब अगर कहीं पे आपको LEC नजर आए तो आपने समझ जाना है कि लोकल एक्सचेंज कैरियर की बात हो रही है। अगर बात हो रही है IXCS की तो इसका मतलब है कि इंटर एक्सचेंज कैरियर्स। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे टॉपिक को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रा लाटा एंड इंटर लाटा। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मजीद इसके रिलेटेड बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। कि अगर विद इन स्टेट है तो वो आपका इंट्रा लाटा है, अगर विद इन स्टेट नहीं है मतलब दूसरी स्टेट के साथ है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या कह लें कि आ स्टेट फ्रॉम टू अदर स्टेट, तो वो आपका इंटर स्टेट में या इंटर लाटा में आ जाता है। अच्छा जी, अब स्विचिंग ऑफिस इन अ लाटा। लाटा में ऑफिस स्विचिंग ऑफिस कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब स्विचेस ऑफिस टैंडम ऑफिस को स्विचिंग ऑफिस कहा जाता है। ये ऊपर अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पे देखें, ये आपका टैंडम ऑफिस है
और यहाँ पे सर ने आपको बताया ये स्विचिंग ऑफिस होते हैं, लिखा हुआ है साथ में, ठीक है, क्या होते हैं, ये स्विचिंग ऑफिस होते हैं। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्विचिंग ऑफिस इन लाटा किस तरह से काम करते हैं, तो ये एक स्विचिंग ऑफिस है, ठीक है, और इसके अंडर कितने एंड ऑफिस हैं, तीन इसके अंदर एंड ऑफिस हैं, और फिर आगे उसके अंदर दो यूजर हैं, कितने कितने, दो यूजर हैं, ये आपके काम कर रहे हैं। अब इसमें इंट्रालाटा और दूसरी के बाद अगर मैं कहूँ कि अगर ये दो पीसी आपस में कनेक्ट होना चाहें तो ये इंट्रा में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये विद इन है। अगर ये कहूं कि ये वाला मोबाइल इससे और ये वाला इससे दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो इंटरलाटा में आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टोल फ्री और टोल कॉल में क्या होता है, देखें टोल फ्री में ये होता है कि आपके दोनों, मतलब ये एक एंड ऑफिस है ना, इसके अंदर जो दो यूजर हैं अगर आपस में ये कॉल करेंगे तो वो कौन सी होगी, टोल फ्री कॉल होगी, ठीक है, कौन सी, टोल फ्री। और अगर ये आपकी मतलब कॉल होती है कुछ इस तरह से कि ये जो मोबाइल 1 है ये बात करना चाह रहा है मोबाइल 3 इससे, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से एक सिग्नल इसको भेजेगा और ये सिग्नल आगे यहाँ पे आएगा और यहाँ से 3 को भेजेगा, तो ये आपकी टोल कॉल होगी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक एंड ऑफिस के अंदर जो यूजर हैं वो अगर आपस में बात करें तो वो टोल फ्री होता है, अगर वो एक ऑफिस के यूजर दूसरे ऑफिस के यूजर से बात करना चाहें तो वो टोल कॉल में आ जाता है, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना है कि टोल कॉल में क्या फर्क है और टोल फ्री कॉल में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब मजीद चलते हैं। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ये POS स्टैंड फॉर होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, और IXC मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका क्या था, इंटर एक्सचेंज था, ठीक है, मतलब इंटर एक्सचेंज यहाँ पे रीड आउट करवाया था ना आपको, ये देखें ये था आपका इंटर एक्सचेंज कैरियर, ये किस में आता था, इंटरलाटा में आता था। जहां पे भी आप LEC देखें तो समझ जाइए लोकल एक्सचेंज है, और यहाँ पे IXC देखें तो इंटर एक्सचेंज है। अब यहाँ पे हमारी डायग्राम में यूज हो रहा है कि इंटर एक्सचेंज है, ठीक है, IXC मतलब यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है आपका, इंटर, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के अंदर कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका लाटास की बात हो रही है, इंटर कनेक्शन आपका इंटर लाटा यूज हो रहा है जो कि एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये पंजाब है, P लिख देता हूँ, ठीक है, और ये सिंध है, S लिख देता हूँ। ये सिंध की पंजाब से जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली तो नहीं हो सकती ना, इसके लिए क्या यूज किए जाएंगे, ऑफिस होंगे, और वो ऑफिस के नेम उन्होंने बताए हैं, ठीक है। ऊपर आपका कौन सा नेटवर्क, इसमें नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल होगा जी, IXCA ये नेटवर्क इस्तेमाल होगा, इंटर एक्सचेंज कैरियर जो कि इंटरलाटा वाला हमने ऊपर पढ़ा है। और इसमें ऑफिस कौन से इस्तेमाल होंगे, ये आपके इंटरलाटा वाले ऑफिस इस्तेमाल होंगे, इंट्रा वाला नहीं, इंटरलाटा वाले ऑफिस जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखें इंटर एक्सचेंज ऑफिस आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, टोल ऑफिस हैं उसके, ठीक है, उसके अंडर फिर आपकी सारी कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आप यहाँ से पंजाब से बैठे सिंध के किसी बंदे से बात करना चाह रहे हैं, या आप पंजाब से बैठ के किसी फर्दर बलोचिस्तान से किसी बंदे के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है, इंटर एक्सचेंज कैरियर पे जाती है। वहां से फिर वो आगे ट्रांसफर होती होती इसके ऑफिसर से होती होती रिक्वेस्ट यहाँ पे एंड यूजर के पास जाती है। ऐसे डायरेक्टली आपके मोबाइल पे कॉल नहीं आ जाती, वो सारी ट्रैवल कर रही होती है, तमाम इन चीजों से गुजरती हुई आपके मोबाइल पे वो कॉल आती है। तो आपने देखा कि अगर आप किसी को कॉल करती हैं तो वो डायरेक्टली आपको रिसीव हो तो रही होती है, लेकिन उसमें मीडियम होते हैं। वो कौन से मीडियम होते हैं, देखें ये यूजर है, इसने जब कॉल की सबसे पहले इसका सिग्नल कहाँ गया, इसके एंड ऑफिस पे, उससे आगे इसके टेंडम ऑफिस से, टेंडम ऑफिस से आगे इसका POP पे यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे गया, फिर उससे आगे कहाँ पे गया सिग्नल आपका, कि अगर तो उसने देखा कि यहाँ इसने बात किसी नीचे इससे करनी है तो फिर यहाँ से सिग्नल इस तरफ आ जाता, लेकिन उसने देखा कि ये तो नंबर जो है ये तो किसी और स्टेट का है, इसने जो नंबर डायल किया है ये तो स्टेट सिंध का है, तो फिर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आएगी रिक्वेस्ट, आते आते इस एंड यूजर A तक आ जाएगी। अब इस तरह से A और B की बात जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है।
ए और बी की कम्युनिकेशन कैसे हुई आपने देखा, इसमें इंटरलाटा यूज हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरलाटा यूज हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये कौन सा लाटा है, इंटरलाटा है, क्योंकि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ बात करना चाह रही है। अगर तो विद इन स्टेट होता तो फिर हम कह देते कि इंटरलाटा है, लेकिन ये एक स्टेट से बाहर जा रही है कॉल, एक एरिया से आपके दूसरे एरिया में कॉल ट्रांसफर हो रही है, उस एरिया का कोड और है और आपके एरिया का कोड और है। तो इस तरह से आप जो है वो कम्युनिकेशन कैसे होती है इसको समझ सकते हैं। अब बात अगला हमारा टॉपिक है सिग्नलिंग का, कि सिग्नलिंग कैसे होती है, तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। इसमें देखें जी क्या होता है, द टेलीफोन नेटवर्क इन द बिगिनिंग यूज द सर्किट स्विच नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि स्टार्ट में आपके जो टेलीफोन नेटवर्क थे वो कौन से नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे थे, सर्किट स्विच नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे थे। द टेलीफोन नेटवर्क इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आपके टेलीफोन नेटवर्क सर्किट स्विच नेटवर्क को इस्तेमाल करते थे विद डेडिकेट लिंक टू ट्रांसफर वॉइस कम्युनिकेशन। उसके दरमियान डेडिकेटेड लिंक होते थे, और किस लिए वो लिंक्स होते थे, ट्रांसफर वॉइस कम्युनिकेशन, आपकी वॉइस कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए उन नेटवर्क्स के दरमियान, किन नेटवर्क्स के दरमियान, सर्किट स्विच नेटवर्क्स के दरमियान कौन से लिंक्स होते थे, आपके डेडिकेटेड लिंक्स होते थे कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अब ये सर्किट स्विच नेटवर्क क्या थे, ये आपके इस्तेमाल करते थे टेलीफोन नेटवर्क बिगिनिंग में, शुरू में। ठीक है, तो बात समझ आई। आगे बात करते हैं, द ऑपरेटर कनेक्ट द टू पार्टीज बाय यूजिंग अ वायर। दो पार्टीज मतलब दो यूजर को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए वायर का इस्तेमाल होता था विद टू प्लग, उसके साथ टू प्लग इस्तेमाल होते थे, इंसर्टेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग टू जैक्स, और उनके दरमियान दो जैक्स भी इस्तेमाल होते थे जिनकी मदद से वो आपस में क्या कर पाते थे, कम्युनिकेशन कर पाते थे, अपनी वॉइस को ट्रांसफर कर पाते थे। लेटर द सिग्नल सिस्टम बिकम ऑटोमेटिक, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा जदीद वक्त आया और आपका जो सिग्नल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक जो है वो बन गया। अब इससे आगे देखें, रोटेटरी टेलीफोन वेयर इन्वेंटेड दैट सेंट अ डिजिटल सिग्नल। फिर ऐसा हुआ कि आपके जो टेलीफोन नेटवर्क ने मजीद तरक्की की, उसकी जायदाद में मजीद इजाफा हुआ और उसने आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भेजना शुरू कर दिया। डिफाइनिंग ईच डिजिट इन द मल्टी डिजिट्स टेलीफोन नंबर। आगे बात करते हैं इस बारे में मजीद, एक डायग्राम से समझेंगे। अभी एक और डेफिनेशन है कि आर टेलीफोन नेटवर्क इन्वॉल्व इनटू कम्प्लेक्स नेटवर्क। जैसे जैसे उसमें तरक्की आती गई, टेलीफोन नेटवर्क एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनता गया। ठीक है, जैसे जैसे फंक्शन ज्यादा आते जाएंगे तो कम्प्लिसिटी तो आएगी। द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिग्नल सिस्टम इज इंक्रीज, उनकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन डिवाइसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। कुछ डिवाइसेस जैसे जैसे तरक्की की उसमें डिवाइसेस इंक्लूड होती गई, उसमें वायर इंक्लूड होती गई, जिनकी वजह से उसके फंक्शनैलिटी में इजाफा हुआ। आगे बात करते हैं डाटा ट्रांसफर एंड सिग्नलिंग नेटवर्क। अब यहाँ पे जो सिग्नलिंग नेटवर्क है इसमें डाटा किस तरह से ट्रांसफर होता है इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो स्टैंड फॉर याद किया करें कि एसपी स्टैंड फॉर होता है सिग्नल पॉइंट, एसटीपी स्टैंड फॉर होता है सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट, एससीपी स्टैंड फॉर होता है सर्विस कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले तो आपका होगा सर्विस कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके साथ आपकी एक डेटाबेस होगी, जहां से क्या होगा, आपका सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट होंगे, आगे क्या होंगे आपके, इसके साथ आपके एक या दो या तीन क्या होंगे, वो पॉइंट होंगे जो सिग्नल ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिग्नल पॉइंट आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ये आपका सिग्नल पॉइंट है जी, और ये आपका भी सिग्नल पॉइंट है, ये सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट है। ठीक है, ये वाले जहां से सिग्नल ट्रांसफर होंगे, और ये वो सिग्नल पॉइंट है जहां पे सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होके जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ इसका डाटा भी ट्रांसफर हो रहा होता है, ये देखें इनके दरमियान डाटा ट्रांसफर नेटवर्क भी यूज हो रहा होता है। ठीक है, जिसको हमने सर्किट स्विच नेटवर्क ऊपर पढ़ा है। अब यहाँ पे ये एंड यूजर है और ये भी एक एंड यूजर है, इनके दरमियान जो है ये सिग्नल पॉइंट है, यहाँ से सिग्नल नेटवर्क सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, और नीचे से यहाँ पे क्या है, एक लायर जो है डाटा ट्रांसफर कर रही है। अगर हम कहें कि अपर लायर जो है, ये वाली लायर क्या कर रही है, सिग्नल ट्रांसफर कर रही है, सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट है इसमें, और नीचे वाली अगर हम इसको कहें लोअर लायर फिजिकल लायर क्या कर रही है, डाटा ट्रांसफर कर रही है। तो आपके जो होते थे सिग्नल नेटवर्क वो इस तरह से वर्क करते थे कुछ। अब बात करते हैं मजीद इस टॉपिक में, हम नीचे जाते हैं कि इसमें क्या है जी।
तो लायर इन SS7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे अगला हमारा लेक्चर आएगा वो सोनेट लायर का होगा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो लायर इन SS7, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लायर इन SS7 में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये सिग्नल नेटवर्क में जो लायर थी ना आपकी एसएस में वो अब हम रीड आउट करेंगे कि लायर इन एसएस में किस तरह की लायर इस्तेमाल होती है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें MTP, SCCP, TC, AP, TUP, ISUP, ये लायर आपके किस में इस्तेमाल होती हैं? लायर इन SS7। टोटल कितनी लायर उन्होंने बताई हैं, आपने रीड आउट की। 1 2 3 4 5 लायर इस्तेमाल हो रही हैं। कितनी लायर इस्तेमाल हो रही हैं अपर लायर्स में? यहाँ पे उन्होंने टोटल आपकी लायर जो इस्तेमाल हो रही हैं 1 2 3 4, इसको अपर लायर का नाम दिया गया। नेटवर्क लायर, डाटा लिंक लायर, फिजिकल लायर, तो आपकी वही लायर है ना। ये 3 लायर वो हैं और ऊपर इसकी 3 लायर हैं। आप कह सकते हैं कि सिग्नल सिस्टम में टोटल 7 लायर हैं। कितनी? 7 लायर हैं। 7 लायर किस तरह हैं ये देखें, इसमें फिजिकल लायर भी है, डाटा लिंक लायर भी है, नेटवर्क लायर भी है। 3 लायर तो आपकी वो ही है पीछे वाली, ठीक है, OSI मॉडल वाली। आगे फर्दर इसमें अपर लायर हैं 4, वो कौन सी हैं? TUP, TC, AP, SCCP एंड ISUP। ये टोटल 4 लायर और ये टोटल 3 लायर, टोटल क्या बनी? 7 लायर। और ये SS7 नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि 7 लायर हैं। और SS से मुराद होता है सिग्नलिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ये देखिए सिग्नलिंग नेटवर्क। ये सिग्नलिंग सिस्टम की आगे फिर लायर भी तो हैं। मैंने पहले ही कहा अगर ये पूरा डाटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें ये एक लायर है, ये भी एक लायर है, ठीक है। तो वो अब बात हो रही है कि इसमें लायर किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब जी बात करते हैं इनके स्टैंड फॉर की, कि स्टैंड फॉर क्या होता है। MTP स्टैंड फॉर होता है मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब मैसेज ट्रांसफर पार्ट होता है, ठीक है। MTP फर्स्ट लायर आपकी MTP होती है। इसमें क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर लेवल 1, आपके मैसेज ट्रांसफर पार्ट लेवल 1, मैसेज ट्रांसफर पार्ट लेवल 2, मैसेज ट्रांसफर पार्ट लेवल 3। यानी कि आपका मैसेज कितने हिस्सों में आपका मैसेज जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितने मतलब यानी कि लेवल से गुजर रहा है। फर्स्ट लेवल में उसके साथ क्या हो रहा है, दूसरे लेवल में उसके साथ क्या हो रहा है, और तीसरे लेवल में उसके साथ क्या हो रहा है। ये हम रीड आउट करके आ चुके हैं कि फिजिकल लायर पे हमारा एक्चुअल डाटा ट्रेवल करता है, ठीक है, 0110 बिट्स की सूरत में। डाटा लिंक लायर आपके डाटे को फ्रेमिंग देती है, और नेटवर्क लायर पे आपके बड़े फ्रेम जो है वो ट्रेवल हो रहे थे, जिसको हमने डाटाग्राम का नाम पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। ये तो आपके थे स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर में अभी SCP से क्या मुराद है? SCCP से मुराद है सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पॉइंट। इसको जरा जूम आउट करूंगा, ये देखें, इससे मुराद क्या है? सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पॉइंट। आगे TC AP से क्या मुराद है? ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन पोर्ट। और TUP से मुराद है टेलीफोन यूजर पोर्ट। और ISUP से मुराद है ISDN यूजर पोर्ट। इन सब को आपने याद रखना है। बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास टोटल कितनी लायर हैं और उनके स्टैंड फॉर क्या हैं। आपने बताना है कि SS7 में टोटल 7 लायर हैं। SS स्टैंड फॉर होता है सिग्नलिंग सिस्टम, और MTP स्टैंड फॉर होता है मैसेज ट्रांसफर पार्ट, और फिर SCCP स्टैंड फॉर होता है सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल। ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आगे है आपका के सर्विसेज इसमें कौन सी होती हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके टेलीफोन कंपनीज हैं वो 2 तरह की सर्विसेज देती हैं। टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विसेज। कौन सी 2 टाइप की सर्विसेज होती हैं? एनालॉग सर्विसेज होती हैं, डिजिटल सर्विसेज होती हैं। और एनालॉग सर्विसेज में भी 2 तरह की सर्विसेज होती हैं। ये तो इसकी है ना एनालॉग की, फर्दर आगे टाइप्स हैं ये नीचे। कौन सी हैं? एनालॉग स्विचड सर्विसेज, एनालॉग लेस सर्विसेज। उससे आगे डिजिटल सर्विसेज के भी आगे 2 टाइप हैं, स्विचड सर्विसेज एंड डिजिटल डाटा सर्विसेज। अब आपने याद रखना है कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना 3 नंबर का कि टेलीफोन कंपनीज कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, नेम लिखें, तो आप सिर्फ 2 नाम लिख के आएंगे, एनालॉग सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज।
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टेलीफोन कंपनीज के अंदर जो एनालॉग सर्विसेज होती हैं वो फर्दर आगे कितनी सर्विसेज देती हैं, तभी आप आंसर लिखेंगे 2 के एनालॉग सर्विसेज दो तरह की सर्विसेज देती हैं, एनालॉग स्विचेस सर्विसेज, एनालॉग लीज सर्विसेज। अगर आपसे वो पूछते हैं कि टेलीफोन कंपनी के अंदर डिजिटल सर्विसेज होती हैं उसकी आगे कितनी टाइप्स हैं, तो आपने बताना है कि टेलीफोन कंपनी के अंदर जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, स्विचेड और इसको 56 सर्विसेज भी कहा जाता है, या फिर इसको हम डिजिटल डाटा सर्विसेज दूसरा इसका जो हिस्सा है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL नाम सुना होगा, जिन लोगों ने नेटवर्किंग की है वो DSL का नाम बार बार सुनते हैं कि DSL आखिर क्या है। आज हम रीड आउट करेंगे। पहले तो इसका स्टैंड फॉर देख लें कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका स्टैंड फॉर है, और इसमें ये होता है कि आफ्टर ट्रेडिशनल डायल अप मोडेम रीच देयर पीक डाटा रेट, ठीक है, टेलीफोन कंपनी डेवलप एंड अदर टेक्नोलॉजीज। जब क्या हुआ कि ट्रेडिशनल होता है रवायती डायल अप मोडेम्स, आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली डायल अप मोडेम जब अपने पीक डाटा रेट पे पहुंच गई, मतलब बहुत ज्यादा उनका हद से ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, तो फिर क्या किया, टेलीफोन कंपनीज ने डिवेलप की एक और टेक्नोलॉजी। टेलीफोन कंपनी ने एक और टेक्नोलॉजी डिवेलप की जिसे उन्होंने नेम दिया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, टू प्रोवाइड हायर स्पीड एक्सेस टू द इंटरनेट। फिर उन्होंने क्या किया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जनरेट कर दी, इसको मतलब उन्होंने आजाद कर दिया। किस मकसद से किया कि हाई स्पीड एक्सेस टू द इंटरनेट, अब जो है वो लोगों को इंटरनेट तक हाई स्पीड एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने DSL को आजाद किया था। DSL सपोर्ट हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन। ये जो DSL है इसका मकसद ही यही था कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड को हाई किया जाए, हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर द एग्जैक्टिंग टेलीफोन। मतलब आपके पास एक मोबाइल है, उस पर आप अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो DSL का कमाल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ही है जो आपको इतना तेज और फास्ट इंटरनेट दे रही है कि आप एक आदमी को पाकिस्तान में बैठे हुए आउट ऑफ कंट्री वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं और उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये सारा किसका कमाल है, आपके DSL का जी। अब देखें, DSL टेक्नोलॉजी इज द सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, ईच डिफरेंट डिफरिंग इन द फर्स्ट लेटर। जस्ट जो है फर्क इसमें यह है कि ADSL है, VDSL है, फर्स्ट लेटर चेंज होगा, HDSL है एंड SDSL है। अब ये आपका जो नीचे मैंने ऐड किया ये हैंडआउट्स में से नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किया कि ADSL क्या होता है, VDSL क्या होता है, HDSL या SDSL आखिर ये क्या होते हैं, इनका फर्क क्या है, तो इसलिए मैंने इनको एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये जरा हम रीड आउट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे कि कॉमन टाइप ऑफ DSL आर सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। SDSL से क्या मुराद है, SDSL हमने यहाँ पे पढ़ा ना, SDSL से आपको समझ आई क्या मुराद है, इससे मुराद है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। SDSL विद मैचिंग अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड। अब जो SDSL है उसका क्या काम है, ये आपके डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में SDLS का काम ये है कि वो क्या करती है, मैचिंग अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड। ये अपलोड और डाउनलोड स्पीड को मैच करने के लिए SDL इस्तेमाल होती है। आगे हमने क्या पढ़ा, ADSL। ADSL क्या होता है, असिमेट्रिक एसिमेट्रिक, पहले हमने सिमेट्रिक पढ़ा, अब एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब इसका काम क्या है, ADSL फैक्टरिंग फास्टर डाउनलोड स्पीड देन अपलोड। अब ये क्या करती है, पहले बारी क्या करती थी, अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों को आपस में मैच करती थी। अब ये जो ADSL है ये फास्टर कर देती है आपकी डाउनलोड स्पीड को अपलोड स्पीड से, ये आपकी डाउनलोड स्पीड बढ़ा देती है आपकी अपलोड स्पीड से, इसको कहते हैं ADSL। उसके बाद आपने पढ़ा VDSL। VDSL मीन होता है वेरी हाई रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब VDSL क्या करती है, VDSL फीचरिंग मच फास्टर सिमेट्रिक स्पीड, ये आपकी एसिमेट्रिक स्पीड से भी ज्यादा स्पीड के डाटे को मतलब जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। और HDSL से मुराद है हाई रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ये भी आपकी मतलब जो है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये इसके 4 टाइप्स हैं जिनके मैंने आपको स्टैंड फॉर बता दिए, मकसद बता दिए कि ये कौन कौन सा काम करती हैं, ठीक है। फर्दर चलते हैं आगे। आगे बात हो रही है कि ADSL पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ADSL हमने पढ़ा है
ऊपर ही एसिमेट्रिक आपके पास ये था ना, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो क्या करती है डाउनलोड स्पीड देन अपलोड स्पीड ज़्यादा करती है आपकी डाउनलोडिंग स्पीड को आपकी अपलोडिंग स्पीड से। तो इसमें देखें ये सारा प्रोसेस इसमें इस्तेमाल हो रहा है जी। थोड़ा सा करते हैं जूम आउट। अब यहाँ पे देखें कि आपकी ये ADSL की एक मोडेम है, ठीक है, और फिर ये क्या कर रही है आपके कंप्यूटर के और डाटा के दरमियान है, ठीक है। डाटा आपका वो इंटरनेट है ना जो आ रहा है, वो इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है। यहाँ से एक DSLAM है, इसके थ्रू ये नेटवर्क आपको लोकल लूप, ये आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। यहाँ से स्प्लिटर आया जिसने वॉइस के लिए मोबाइल के लिए अलग कर दिया आपका इंटरनेट, और आपके लैपटॉप के लिए अलग कर दिया। अब मोबाइल के टेलीफोन सर्विसेज है, इस पे तो कॉल होनी है, इसलिए यहाँ पे वॉइस डाटा चाहिए था, तो वॉइस डाटा इसने इसको दे दिया, और जो इंटरनेट डाटा था वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को ADSL की मदद से प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ADSL ने काम क्या किया इस पूरी डायग्राम में, इस ADSL ने क्या किया, जो यहाँ से इंटरनेट का डाटा आ रहा था ना इस टेलीफोन नेटवर्क से, पीछे से टेलीफोन नेटवर्क और डाटा को दोनों को मिक्स करके आगे भेज रहा है ये DSLAM का काम क्या है, ये आपका मिक्स अप कर देता है इंटरनेट डाटा और आपका वॉइस डाटा, ये मिक्स करके एक ही लूप पे, एक ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट वैन में वो भेज देता है ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। आगे जाके स्प्लिटर लगा हुआ है, स्प्लिटर मीन होता है अलग अलग करने वाला, ये आपके इस वॉइस डाटा को अलग कर देता है, इस आपके इंटरनेट डाटा को अलग कर देता है। फिर फर्दर आगे एक ADSL मोडेम लगी है, इन 4 मोडेम में से आप कोई भी मोडेम लगा सकते हैं, VDSL, HDSL, लेकिन इस बंदे ने कौन सी लगाई है, ADSL। अब ये ADSL मोडेम क्या करेगी, यहाँ पे आपका जो डाटा आ रहा है ना इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड इक्वल है, तो ADSL इसकी डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा कर देगी अपलोडिंग से, और फिर वो लैपटॉप को दे देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 GB आपकी डाउनलोडिंग स्पीड और 1 GB अपलोडिंग स्पीड करके आपके लैपटॉप तक प्रोवाइड कर देगी। ये सारा प्रोसेस इसमें हो रहा है, ठीक है। और ये इसको हम मल्टीप्लेक्सर भी कह सकते हैं, DSLAM जो है ये मल्टीप्लेक्सर भी इसका नेम दिया गया है, क्योंकि ये कर क्या रहा है आपके डाटा को और वॉइस डाटा को आपस में मैच कर रहा है, मल्टीप्लेक्स कर रहा है। और स्प्लिटर मीन होता है अलग करना दो चीजों को, तो ये स्प्लिटर आपके वॉइस डाटा को और इंटरनेट डाटा को अलग कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, केबल नेटवर्क की अब बात हो रही है, इसमें आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक यही है, आखिरी टॉपिक केबल नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि केबल नेटवर्क्स में क्या होता है। द केबल टीवी नेटवर्क सर्विसेज इनिशियली क्रिएटेड टू प्रोवाइड रिमोट सब्सक्राइबर एक्सेस टू द टीवी प्रोग्राम। केबल टीवी नेटवर्क्स इसलिए बनाए गए थे ताकि आपके जो सब्सक्राइबर्स थे, रिमोट सब्सक्राइबर्स थे आपके टेलीफोन लाइंस के, उनको टीवी प्रोग्राम तक भी एक्सेस दी जा सके, ठीक है। उनको टीवी प्रोग्राम तक एक्सेस देने के लिए ये आपका जो केबल नेटवर्क आजाद हुआ था। केबल नेटवर्क इनेबल एक्सेस टू द रिमोट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन वाया माइक्रोवेव कनेक्शन। अब ये आपके जो केबल नेटवर्क्स हैं कौन सी वेव्स इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव्स, और ये ब्रॉडकास्टिंग करवाते हैं आपके स्टेशंस के दरमियान और यूजर को एक्सेस करते हैं टीवी प्रोग्राम तक। आपके हर बंदे के घर में आजकल केबल इस्तेमाल हो रही है, तो ये सारी हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केबल टीवी आल्सो फाउंड अ गुड ISP से मुराद क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मार्केट बाय यूजिंग सम ऑफ द चैनल ओरिजिनली डिजाइन फॉर वीडियो। आपने देखा होगा कि जब आप केबल लगवाते हैं तो उसमें कुछ आपके जो चैनल्स होते हैं वो पेड होते हैं, यानी कि वो इंटरनेट की मदद से चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि केबल ऑलरेडी एक सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है कि कोई बंदा फ्री वाले चैनल चला रहा है तो वो बाय एयर यानी माइक्रोवेव कनेक्शन से चल रहे हैं, और कुछ वो पेड चैनल दे रहे हैं जो कि किससे चल रहे हैं, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। तो वो वीडियोस के लिए मतलब जनरेट किए गए हैं, किसी ने यूट्यूब वगैरह का फंक्शन रखा हुआ है, केबल वालों ने कुछ रखा हुआ है, तो ये सारा सीन इसमें हो रहा है। आगे बात करें ट्रेडिशनल केबल नेटवर्क, रवायती केबल नेटवर्क सिस्टम क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल केबल सिस्टम में क्या होता है कि केबल टीवी स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रॉडकास्ट वीडियो सिग्नल टू द लोकेशन विद पुअर आर नो रिसेप्शन इन द लेट 1940। 1940 में
1940 की दहाई में जो आपके केबल टीवी नेटवर्क्स थे उनमें क्या था, आपके वीडियो सिग्नल लोकेशन तक बहुत ही कमजोर और वीक हो जाते थे जाते जाते। आपने देखा होगा बहुत ही मतलब सिग्नल कभी आ गया कभी चला गया, कभी जुरियां सी आने लगी, आपकी स्क्रीन जो है वो सही से आपको शो नहीं करवाती थी डाटा वीडियो, ठीक है। तो वो था आपका रवायती यानी कि ट्रेडिशनल मीन होता है रवायती केबल नेटवर्क सिस्टम। और इसमें क्या था कि इट वाज कॉल्ड कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन, वहां पे CATV एंटीना इस्तेमाल होता था जिसको डिश एंटीना नेम किया जाता था। इट वाज कॉल्ड कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन, जिसको आपने CATV एंटीना का नेम दिया, बिकॉज एन एंटीना एट द टॉप ऑफ द टॉल हिल एंड द बिल्डिंग रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द टीवी स्टेशन। आपने देखा होगा आप घर के ऊपर एक टीवी एंटीना लगाते थे तो वो डिश एंटीना होता था ना, वो सिग्नल रिसीव करता था। तो वो सिग्नल कहाँ से आते हैं, टीवी स्टेशन से। तो वो सारा सीन एक रवायती सिस्टम था कि जी घर के ऊपर टीना लगा दिया, उसने सिग्नल कैच किए, वो सिग्नल पुअर होते थे, कभी इस तरफ करो एंटीना कभी उस तरफ करो, तो क्वालिटी का बड़ा प्रॉब्लम था। तो फिर उसके बाद आपके केबल नेटवर्क आए जिसकी वजह से आपको एंटीना वगैरह नहीं सिर्फ वायर सिस्टम मिला आपको, ठीक है। एक वायर बिछा दी जाती थी, वायर आपके घर में आती थी और बड़ा प्रॉपर अच्छे से चैनल चलते थे आपके, आपको एंटीने वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वो तो आपका था एक ट्रेडिशनल केबल टीवी नेटवर्क। यहाँ पे देखें ये है आपका एक ट्रेडिशनल केबल नेटवर्क की एग्जांपल है कि यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एंटीना क्या कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है, सिग्नल रिसीव करके ये क्विक्सल केबल इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। क्विक्सल केबल यहाँ से जा रही है, ठीक है। इसमें जाते जाते सिग्नल कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये यूनिट डायरेक्शनल होता है। कभी देखा आपने कि टीवी पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप आगे से बात करें तो आपको जवाब दे दें, वो तो यूनिट डायरेक्शनल है ना, वो जो कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है, आप जो कर रहे हैं वो उनको नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अब देखें, अब ये जो वायर है यहाँ पे एक स्प्लिटर लगा हुआ है, स्प्लिटर होता है अलग अलग करने वाला, क्योंकि आपके घर में कितने टीवी हैं, 4 टीवीज हैं। यहाँ पे देखें कितने टीवी लगाए हुए हैं इस बंदे ने, 4 टीवी लगाए हुए हैं। तो फिर इसने आगे डिवाइड किया वायर को 2 हिस्सों में, और फिर वो 2 वायर कहाँ पे जाके लगी, आपके अलग अलग टीवी में जाके लगी। इस तरह से सिग्नल जो है वो आपका आते आते बहुत कम हो गया। एम्पलीफायर जो होता है वो क्या करता है, अगर मैं कहूं कि आपके इस तरह से सिग्नल आ रहे हैं तो एम्पलीफायर इनको इकट्ठा करके फिर एक यकजू बना देता है, यकजान बना देता है। ये कोशिश करता है कि आपके जो वीक सिग्नल हैं उनको फिर से अच्छा कर दिया जाए। लेकिन ट्रेडिशनल केबल नेटवर्क में इस तरह से आपके सिग्नल होते थे कि यहाँ से डिश सिग्नल रिसीव कर रही है जो ऊपर से आ रहे हैं आपके टीवी स्टेशन से, फिर वो एक वायर के जरिए उसमें एम्पलीफायर लगाएं, वो आपकी मर्जी है, ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। अगर लगाते थे तो आपके सिग्नल अच्छे हो जाते थे, नहीं लगाते थे तो सिग्नल वीक हो जाते थे। लेकिन इसके दरमियान क्विक्सल केबल इस्तेमाल होती थी, ठीक है। अब बात करें हाइब्रिड क्विक्सल, यानी नेक्स्ट जो आपका नेटवर्क आया, पहला तो आपका ट्रेडिशनल था, उसके बाद आपका आया HFC जिसको नेम दिया गया हाइपर फाइबर क्विक्सल केबल। इसमें अब फाइबर की और क्विक्सल केबल दोनों की जो है वो शमूलियत है इस नेटवर्क में। अब यहाँ पे देखें कि सेकंड जनरेशन ऑफ केबल नेटवर्क, दूसरी जनरेशन जो केबल नेटवर्क की आई वो कौन सी थी, सेकंड जनरेशन ऑफ केबल नेटवर्क इज कॉल्ड हाइब्रिड फाइबर क्विक्सल केबल। अब यहाँ पे आपकी हाइब्रिड फाइबर क्विक्सल केबल इस्तेमाल होगी। द नेटवर्क यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल एंड क्विक्सल केबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नेटवर्क में, पहले नेटवर्क में क्या इस्तेमाल हो रहा था, क्विक्सल केबल इस्तेमाल हो रही थी। आपने देखा यहाँ पे क्विक्सल केबल इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ क्विक्सल केबल ही आपके सिग्नल यहाँ से रिसीव कर रही है, यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं तो पूरी क्विक्सल केबल यहाँ तक बिछी हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर एक नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया जिसमें उन्होंने फाइबर केबल और क्विक्सल केबल दोनों का इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने नेम दिया हाइब्रिड फाइबर क्विक्सल नेटवर्क। अब कैसे इस्तेमाल हुआ वो जरा डायग्राम से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें वही काम है, सिग्नल रिसीव हो रहे हैं ना, तो इसमें क्या था कि जो सिग्नल रिसीव होके आपके जा रहे हैं ना वो फाइबर केबल में जा रहे हैं, फाइबर की केबल थी। फाइबर की केबल में एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे लगाया हुआ है एम्पलीफायर, जरूरत पड़ सकती है, बाई डायरेक्शनल है, लेकिन ये एम्पलीफायर बाई डायरेक्शनल है, वो यूनि डायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों है बाई डायरेक्शनल। देखें इसमें अगर सिग्नल आपके यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं तो फिर यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, फिर यहाँ से मतलब क्विक्सल केबल में आपके सिग्नल वेस्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे आपके सिग्नल जो हैं
वो वेस्ट नहीं हो रहे, रिटर्न आपको ही वापस मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच इस्तेमाल किया, अब स्विच से आगे फिर इसने फाइबर केबल इस्तेमाल की, फाइबर केबल फाइबर नोड पे जाके वो कोएक्सियल केबल में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे फिर जो टीवी के साथ, आपके टीवी के साथ लगे थे ना, टेलीविजन के साथ, वो आपकी थी कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल कौन सी इस्तेमाल हुई, जो टीवी के साथ यूज की गई थी वो कोएक्सियल केबल है, और जो आपके पीछे से सारी नेटवर्क से आ रही थी वो फाइबर केबल थी। और फाइबर केबल इसलिए इस्तेमाल की गई थी कि इसकी जो नेटवर्किंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको जब कोएक्सियल केबल के साथ दोनों को मैच करके इस्तेमाल किया गया तो आपका जो सिग्नल क्वालिटी है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आपका जो केबल नेटवर्क है उसकी वीडियो जो है, उसको सिग्नल जो है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना रिसीव हो गया, बजाय इसके कि पुअर सिग्नल मिलते। अब देखें केबल टीवी फॉर डाटा ट्रांसफर। अब केबल टीवी को मजीद एक उसकी मतलब टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल किया डाटा ट्रांसफर करने के लिए। वो किस तरह इस्तेमाल किया वो भी देख लेते हैं कि केबल कंपनीज आर नो कंपीटिंग विद द टेलीफोन कंपनीज। आजकल जो केबल कंपनी है वो मैच हो रही हैं बिल्कुल टेलीफोन कंपनीज के साथ। किस तरह से, फॉर द रेसिडेंशियल कस्टमर हु वांट हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। ऐसे कस्टमर जैसा कि हमारे कस्टमर होते हैं ना, जैस के कस्टमर, जोन के कस्टमर, इसी तरह आपके केबल के भी कुछ कस्टमर होते हैं जो बिल पे करके क्या कर रहे होते हैं, केबल का डाटा रिसीव कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, केबल वालों ने कस्टमर को हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी सहूलत प्रोवाइड करना शुरू कर दी, जैसे कि मोबाइल कंपनीज करती हैं। मोबाइल कंपनी ने जैसे कॉल के साथ इंटरनेट प्रोवाइड किया, उन लोगों ने भी केबल टीवी के साथ डाटा ट्रांसफर की सहूलियत जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब देखें डीएसएल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई डाटा रेट कनेक्शन फॉर द रेसिडेंशियल सब्सक्राइबर। इसके लिए उन्होंने डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इस्तेमाल किया ओवर द लोकल लूप बीयूटी एंड यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और फिर इस सस्पेक्ट केबल फॉर इंटरफेस। तो आपने देखा होगा कि आजकल आप अपने केबल के जरिए जो है वो यूट्यूब भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, चीजें अपलोड भी कर रहे होते हैं, डाउनलोड भी कर रहे होते हैं, और फिर उसको अपने नेटवर्क पे चला रहे होते हैं। तो ये सारा उन्होंने डाटा ट्रांसफर का प्रोसेस रखा था, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं मजीद इस टॉपिक के बारे में। अब देखें कि डिवीजन ऑफ द कोएक्सियल केबल बैंड बाय सीएटीवी। ये आपका एंटीना था, ठीक है। सीएटीवी क्या था, एक एंटीना था जो कि सिग्नल रिसीव करता है, और वो आपकी बैंडविड्थ को कैसे डिवाइड करता है वो जरा देख लें। इसमें क्या होता था कि आपकी वीडियो बैंडविड्थ कितनी होती थी, 54 मेगाहर्ट्ज माइनस कर दी जाती थी, किसमें से, 55 मेगाहर्ट्ज में से, क्योंकि 55 मेगाहर्ट्ज में से 54 मेगाहर्ट्ज इसलिए यहां से उन्होंने निकाली है कि यहां तक आपकी कितनी 54 मेगाहर्ट्ज यूज हो चुकी है। डाटा अप स्ट्रीम के लिए आपकी कितनी मेगाहर्ट्ज यूज हुई, 54। अब यहाँ पे वीडियो बैंडविड्थ यहाँ तक डिवाइड करना है ना, यहाँ तक 5500 आपकी क्या थी, बेसिकली बैंडविड्थ थी। तो उसमें से उन्होंने 54 निकाल दी जो वेस्ट हो गई, बकाया क्या बची 496। अब इस 496 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ को उन्होंने डिवाइड करना है। तो हर चैनल को आपने कितनी बैंडविड्थ दी है, 6 मेगाहर्ट्ज। तो 6 मेगाहर्ट्ज को आप अगर डिवाइड करें तो आई थिंक 82 बनता है। तो अगर 80 के लिहाज से देखें तो 480 मेगाहर्ट्ज आपका जो है वो यूज हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इस, अगर आपके पास कितनी है 550 मेगाहर्ट्ज वीडियो बैंडविड्थ है, तो इसमें से आप अगर कितने चैनल चला सकते हैं, 80 टीवी चैनल, कितने 80 टीवी चैनल्स आप उसके चला सकते हैं। इस तरह से उन्होंने आपके मेगाहर्ट्ज को डिवाइड किया। अगर आपको 550 वीडियो बैंडविड्थ दे दी जाए और डाटा अपस्ट्रीम बैंडविड्थ 5 से 42 दे दी जाए, तो आप किस तरह से निकालेंगे, आपको समझ आई। अगर नीचे यहाँ पे न्यूमेरिकल तो नहीं दिया गया, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, अगेन आपको क्लियर करवा देता हूँ कि न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। आपके पास ना एक क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें उन्होंने अप स्ट्रीम दी होगी, यूपी हम लिख देते हैं, और वो बैंडविड्थ दी गई होगी आपको 5 से लेके 42 तक। फिर आपको वीडियो बैंडविड्थ दी गई होगी जिसको हम वीबी क्या देते हैं, वीडियो बैंडविड्थ, वो दी गई होगी 54 से 550 तक, ठीक है। अब वो आपको कहेंगे कि चैनल बताएं कि इसमें हम कितने चैनल जो हैं वो चला सकते हैं, ठीक है। डाटा डाउनस्ट्रीम की तो बात ही नहीं हो रही ना, ये वाला तो,
ठीक है। डाउन स्ट्रीम 6 मेगाहर्ट्ज आप कह लें या जितना भी कह लें वो आपने रखना है, ठीक है। और वो साथ में आपको बता देंगे कि हर चैनल को हमने 6 मेगाहर्ट्ज देनी है, कितने 6 मेगाहर्ट्ज आपने देनी है हर चैनल को। तो आप देखें कि इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अप स्ट्रीम कितनी है हमारी 54, यहाँ तक हमारी आते आते 54 वेस्ट होगी। ये देखें 42 यहाँ तक हो गई थी, फिर हमने थोड़ा वेट किया जिसकी वजह से 54 तक हमारी जो है वो वेस्ट होगी मेगाहर्ट्ज। तो जब हम 54 को 55 में से निकालेंगे तो 496 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 496 को उन्होंने 6 कहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 83 चैनल बनेंगे, कितने 83। तो फिर आप क्या करेंगे 82 या 83 बनेंगे तो इनको 80 आप चैनल लिख देंगे कि हमारे 80 चैनल जो हैं इस बैंडविड्थ में अच्छे से चल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम एक दो हो जाए तो वो ठीक है, ज्यादा तो चल ही नहीं ना सकते, कम तो चल सकते हैं। अगर मैं कहूँ 82 में से 80 चैनल चल सकते हैं तो चल सकते हैं, अगर मैं कहूँ 82 की बजाय 90 चल जाए तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम केबल मोडेम ट्रांसमिशन सिस्टम। केबल मोडेम का ट्रांसमिशन सिस्टम लास्ट टॉपिक है। तो इसमें देखें ये हमने पहले भी पढ़ा था, केबल कैसे हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये उसका वीडियो सेटअप होता है, यहाँ पे उसके चैनल चल रहे होते हैं और ये उसका साथ में इंटरनेट होता है। तो इन दोनों को वो क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। CMTS क्या करता है, आपके वीडियो और इंटरनेट को मिक्स करके ट्विस्टेड पेयर केबल पे चलाते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक स्प्लिटर लगा होता है जो कि अलग अलग कर देता है, आपके वीडियो को अलग कर देता है टीवी के लिए और आपके डाटे को इंटरनेट के लिए आपके लैपटॉप के लिए अलग कर देता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, इसमें केबल किस तरह से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, डायग्राम है उसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मजीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।